हेलो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी वृंदावन में और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये केसी घाट है और केसी घाट के साथ साथ एक आगे जो है वो है चीर घाट और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के कई घाट और यहाँ की बोटिंग भी करेंगे हम। तो यहाँ का जो प्यारा सा व्यू है वो भी देखेंगे और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी जानेंगे। तो बात करते हैं हम जयदेव जी से और जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। कृष्णा, ये आप स्थान देख रहे हैं, यह स्थान का नाम है केसी घाट। इसके नाम से आप जान जाएंगे केसी जो नामक दैत्य आप लोगों ने कृष्ण लीला में भागवतम में भी कभी सुना हो या कभी पढ़ा हो कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कितने अनुचर भेजे थे, पूतना, तृणावत, बकासुर, अघासुर, तो ऐसे अलग अलग जिनकी लीलाएं अलग अलग स्थानों पे हुई है। जब उन्होंने इस स्थान पर केसी नामक दैत्य को भेजा था जो घोड़े का रूप बनाकर आया था, तो जब वो ब्रज में आया, इस स्थान पर आया जो ब्रज को पूरा नष्ट कर रहा था यहाँ के, और ब्रज को नष्ट करते हुए इस स्थान की एक लीला भी बहुत अच्छी मनोरम लीला है। लीला को हम अभी स्थान में नाटक करके कि कैसे उसने आया और क्या क्या स्थान को किया। तो कृष्ण जी ने उसी केसी नामक दैत्य का इसी स्थान पर वध किया और वध करने के बाद उन्होंने इसी घाट पर ही स्नान करके विश्राम किया था, इसलिए स्थान का नाम पड़ा था केसी घाट। हम वृंदावन में वृंदावन परिक्रमा में जितनी भी यमुना नदी के पास में 12 घाट है, 12 घाट, जिनके नाम हैं प्रस्कंदन घाट, कालिया घाट, जुगल घाट, भ्रमर घाट, चीर घाट, नानी घाट, अलग अलग घाट हैं, जिसमें हम मेन मुख्य घाटों को हम कवर करके आगे स्थान पर हम जाएंगे चीर घाट। जब भगवान कृष्ण जी ने वंशी बजाई और जब देखा कि अभी जो ये मास चल रहा है ये अग्रहायण मास है, कार्तिक मास के बाद जो मास आता है उसको अग्रहायण मास में कत्यानी व्रत बोला जाता है। जब सारी गोपियों ने मिलकर कत्यानी देवी का व्रत किया था, छोटी छोटी गोपियाँ प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ के यमुना नदी में स्नान करने आती और कत्यानी देवी जी के देवी बनाती और उनकी पूजा करती। तो उनकी जब पूजा करती, जब उनका अंतिम जो कार्तिक पूर्णिमा के समय जब आया था, तब कृष्ण जी ने उनको अपने कत्यानी व्रत का जो फल देना चाहा, तो उन्होंने जब सारी गोपियाँ वस्त्र रख कर एक जगह पे यमुना जी ने स्नान किया तो कृष्ण जी ने सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और चुरा कर वृक्ष पर छुप गए। सारी गोपियाँ निवस्त्र होकर यमुना नदी में हैं। अब कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो तुम एक एक करके आओ, ले जाओ। अब इधर कृष्ण जी उनको शिक्षा भी दे रहे हैं कि पहली बात, ये जल है, जल जो है वरुण देवता है, कभी भी किसी पुरुष स्त्री को निवस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो लोग घाट पे आते हैं वो अक्सर यहाँ पर बोटिंग भी करते हैं, तो चलिए उसका प्राइस जान लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर आप यमुना में बोटिंग भी कर सकते हैं और इसका जो ये 2 तरह की मिलेगी, एक मोटर वाली, एक विदाउट मोटर। तो जो विदाउट मोटर है उसका 100 रुपये सवारी है, लेकिन आप बार्गेनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और जो मोटर वाली है उसका 50 रुपये सवारी है। वो एक पूरा राउंड लगवाते हैं यहाँ पर और उसके बाद आपको घाट पे छोड़ देते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि केसी नामक जो दैत्य था उसको मारने के बाद कृष्ण भगवान ने इसी घाट पर आराम किया था, तो इसीलिए इस घाट का जो नाम है वो केसी घाट पड़ गया। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं चीर घाट की तरफ और 5000 साल पुराना जो पेड़ है वो भी देखेंगे और देखेंगे वहाँ पर कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो 5000 साल पुराना पेड़ आज अभी भी है वहाँ पर और लोग वहाँ मन्नत मांगते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो देखते हैं वहाँ चल के। और दोस्तों इस घाट पर आप देख सकते हैं ये मार्केट भी आपको दिखाई देगी और ये जो डिस्टेंस है केसी घाट से चीर घाट का, ये वॉकिंग डिस्टेंस ही है 5 मिनट का। और ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं आप, यही है वो 5000 साल पुराना पेड़। नीचे से आप देख सकते हैं लोहे के पाइप से सपोर्ट दिया हुआ है ताकि कोई नुकसान ना हो और ऊपर से अभी भी ये हरा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है ये, और ये आप देख सकते हैं जैसे सपोर्ट दी गई है। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो पेड़ देखने को मिलेगा जो 5000 साल पुराना है, और वो पेड़ जो भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठते थे जब गोपियां यहाँ स्नान करती थी यमुना में, तो उनके कपड़े ले आते थे और इसी पेड़ पर बैठते थे। आप देख सकते हैं सामने आज जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है, नीचे से भले ही उसको सपोर्ट दिया हुआ है लेकिन वो ऊपर से आज भी बिल्कुल हरा भरा है। और बात करें अगर घाट की, तो घाट पहले बिल्कुल इसी के नज़दीक हुआ करता था जो ये बना हुआ है, और पानी आज थोड़ा सा आगे चला गया यमुना में कम होने की वजह से। तो चलिए जयदेव जी से बात करते हैं और जानते हैं इस पेड़ के बारे में और इस घाट के बारे में। वृक्ष जो आप देख रहे हैं वही पुरातन वृक्ष है, 5000 वर्ष पुराना वृक्ष, जिसपे इसी वृक्ष पर चढ़कर कृष्ण जी ने ही गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और यह वृक्ष आप देख सकते हैं कैसे पुराना हो गया, और यहाँ पे सब अपनी मनोकामना लेकर इस पे अपने वस्त्र बांधते हैं। ये वस्त्र इस बात का सूचक है कि इसी वृक्ष पर चढ़कर कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, क्योंकि गोपियाँ जो है यमुना नदी में स्नान करने आती थी, और यह है वही मास चल रहा है जिस मास में गोपियाँ स्नान करने आती थी।
इसी स्नान के दौरान कृष्ण जी ने उनको देखा कि निवस्त्र होकर स्नान कर रही हैं और उनके जो वृक्ष कपड़े जो हैं वो मतलब किनारे पर रखे हैं। कृष्ण जी ने उन सारे वस्त्रों को चुराकर ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। तब गोपियों ने उनसे कहा कृष्ण से कि हमारे वस्त्र दी वापस। तब कृष्ण जी ने उनको बुलाया कि करके उनको वस्त्र दिए और उनको शिक्षा प्रदान करी, जो शिक्षा आजकल हमारे लोगों के लिए भी है कि कभी भी हमको, चाहे हम अकेले हैं चाहे पुरुष स्त्री है, कि कभी भी हमको निवस्त्र होकर किसी भी नदी में या किसी भी जल, क्योंकि जल जो है वरुण देवता है, इसलिए हमको निवस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। यह लीला जो है इस बात का सूचक देती है। कृष्ण जी ने यहाँ चीर घाट है, ये वृक्ष है जहाँ पर उन्होंने गोपियों के चीर चुराए थे। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये फर्श पे बिछे हुए हैं और इन पे कुछ डिटेल भी लिखी हुई है और इस डिटेल में लोगों के कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके जानकारी लिखी हुई है जिन लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी रूप में दान दिया है, तो ये उनको शो करता है यहाँ पर। और काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये लगे हुए हैं। अगर आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं घाट की तरफ और देखते हैं यहाँ पर भी बोटिंग होती है कि नहीं। और ये है कुछ चीर घाट का नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बोटिंग होती है और काफ़ी सुंदर है ये। और ये बोटिंग का जो चार्जेस है वो भी केसी घाट के बराबर ही है, बिल्कुल साथ साथ में है दोनों घाट, तो रेट में कोई फ़र्क नहीं है। आप इंडिपेंडेंट भी बोट को यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आप पब्लिक के साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यादगार के लिए कोई फ़ोटो यहाँ पर खिंचवाना और साथ के साथ आपको हार्ड कॉपी मिल जाए तो वो भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। तो ये भैया खड़े हैं यहाँ पर, ये फ़ोटो खींचते हैं और उसका जो प्राइस है भैया क्या है? 20 रुपये। और कितनी देर में दे देते हो? 1 मिनट में। अच्छी क्वालिटी होती है। तो सैंपल के लिए आप ये देख सकते हैं, भैया ने बोला ये क्वालिटी मिलेगी आपको और 20 रुपये में है और 1 मिनट में मिल जाएगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा केसी घाट, चीर घाट और वो पेड़ जो 5000 साल पुराना है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा कर ले आते थे और वहीं बैठते थे। तो अगली वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा उस घाट पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को अपने वश में किया था। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।